अक्सर हम ताकत को ऊंची आवाज़, तेज जवाब या बाहरी आत्मविश्वास से जोड़ देते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमें धीरे धीरे सिखाती है कि असल ताकत बाहर नहीं भीतर होती है। जो इंसान भीतर से मजबूत होता है, वो बिना शोर किए भी अपनी मौजूदगी महसूस करा देता है। समाज हमें बहुत कुछ सिखाता है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है और क्या ज़्यादा हो जाता है। धीरे धीरे ये सब हमारी सोच की सीमाएं बन जाती है, लेकिन जो इंसान इन सीमाओं को सिर्फ मानने के बजाय समझने लगता है, वही आगे बढ़ता है। मन से मजबूती का पहला संकेत यही है कि आप समझ जाएं, आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों आपके मन में ही है। अगर मन डरा हुआ है तो शरीर भी रुक जाता है, और अगर मन स्पष्ट है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हर इंसान के भीतर एक आवाज़ होती है जो बार बार पूछती है, मैं टूट जाऊं या आगे बढ़ूं। यही सवाल तय करता है कि आप परिस्थितियों से हारेंगे या उन्हें बदलेंगे। आइए जानते हैं वो 14 रहस्यों के बारे में जो मन को मजबूती देंगे। नंबर 1, खुद को अपना केंद्र बनाइए। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम तब होता है जब आप अपनी स्थिरता किसी और पर टिका देते हैं। कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई भूमिका या कोई परिस्थिति। क्योंकि जो चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है, अगर वही आपका आधार बन जाए तो उसका बदलना आपको तोड़ सकता है। मन से मजबूत इंसान खुद को अपना केंद्र बनाता है। वो जानता है कि लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर उसका केंद्र खुद है तो वो टूटेगा नहीं। नंबर 2, अपने अधिकार मांगिए, नहीं चुनिए। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इंतजार में बिता देते हैं। कब कोई इजाज़त देगा, कब कोई मानेगा, कब कोई सम्मान देगा। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत इंसान इंतजार नहीं करता। वो अपने अधिकार मांगता नहीं, चुनता है। सम्मान, स्वतंत्रता और अपनी जगह, ये सब किसी की कृपा से नहीं, अपने निर्णय से मिलते हैं। नंबर 3, भावनाओं को शक्ति बनाइए, शत्रु नहीं। भावनाएं इंसान की कमजोरी नहीं होती। अगर होती तो वे हमें इतना गहराई से महसूस करना न सिखाती। लेकिन जब भावनाएं बिना दिशा के हमारे फैसले चलाने लगे तो वही शक्ति हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मन से मजबूत इंसान भावनाओं को दबाता नहीं, वो उन्हें समझता है। वो महसूस भी करता है और सोचता भी है। नंबर 4, ये मान लीजिए कि आप सब कुछ नहीं संभाल सकते। हर किसी को खुश रखना, हर जिम्मेदारी उठा लेना, हर बोझ अपने कंधों पर रख लेना, ये ताकत नहीं है, ये थकान का रास्ता है। जो इंसान हर जगह खुद को जरूरी बना लेता है, वो धीरे धीरे खुद के लिए अनावश्यक हो जाता है। मन से मजबूती का मतलब है ये स्वीकार करना कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, और ये ठीक है। नंबर 5, नहीं कहना सीखिए। नहीं कहना असभ्यता नहीं है, ये आत्मसुरक्षा है। जो इंसान ज़रूरत पड़ने पर नहीं नहीं कह पाता, वो हमेशा दूसरों की सुविधाओं में खुद को खो देता है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान जानता है कि नहीं कहना उसकी पहचान है। नंबर 6, साफ और निडर होकर बोलिए। आपकी आवाज़ सिर्फ शब्द नहीं है, वो आपकी सोच की ताकत है। जब आप स्पष्ट और शांत होकर बोलते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में नहीं ले पाता। कई बार एक साफ वाक्य सालों की उलझन खत्म कर देता है। नंबर 7, डर से नहीं, अपनी इच्छा से फैसले लीजिए। डर हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा। डर कहेगा अगर असफल हो गए तो, लोगों ने कुछ कहा तो, लेकिन इच्छा कहती है अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो। मन से मजबूत इंसान डर को नज़रअंदाज नहीं करता, लेकिन डर को फैसले लेने नहीं देता। अब एक ज़रूरी बात समझिए, मन से मजबूत इंसान अक्सर लोगों को असहज करता है, क्योंकि वो झूठी तारीफ से नहीं बहता, झूठी आलोचना से नहीं टूटता, दबाव में समझौता नहीं करता और अपनी सीमाएं खुद तय करता है। नंबर 8, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। हर बात का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। कई बार हम इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम हर शब्द, हर तंज, हर सवाल का जवाब देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर प्रतिक्रिया आपको अपनी ऊर्जा से कुछ छीन लेती है। मन से मजबूत इंसान ये समझ लेता है कि कब बोलना ज़रूरी है और कब चुप रहना ही सबसे समझदार प्रतिक्रिया है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना अक्सर ये संकेत होता है कि आप खुद को हर बहस के लिए उपलब्ध नहीं करते। नंबर 9, तय कीजिए कौन आपकी ज़िंदगी में रहेगा। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सलाह आपकी भलाई के लिए नहीं होती।
कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी रोशनी से कुछ लेना होता है, न कि आपको आगे बढ़ते देखना। मन से मजबूत इंसान ये पहचानना सीख लेता है कि कौन उसे प्रोत्साहित करता है और कौन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खींच रहा है। हर रिश्ता निभाने की चीज़ नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ देने से ही आप खुद को बचा पाते हैं। नंबर 10, लोगों की मंशा समझना सीखिए। लोग क्या कहते हैं ये उतना ज़रूरी नहीं जितना ये कि वो क्या चाहते हैं। कई बार शब्द बहुत मीठे होते हैं, लेकिन उनके पीछे की मंशा आपको छोटा बनाए रखने की होती है। सच्ची समझ चेहरे से नहीं, व्यवहार से आती है। मन से मजबूत इंसान लोगों की उनके वादों से नहीं, उनके कामों से पहचानता है। जब आप मंशा पहचानना सीख जाते हैं तो गलत उम्मीदों से खुद को बचा लेते हैं। नंबर 11, ऐसे लक्ष्य चुनिए जो आपको बड़ा करें। छोटे लक्ष्य आरामदेह होते हैं, वे आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं, लेकिन आपको बदलते नहीं। बड़े लक्ष्य आपसे ज़्यादा मांगते हैं, वे आपको असहज करते हैं, डराते हैं और आपकी सीमाओं को चुनौती देते हैं। लेकिन यही लक्ष्य आपका चरित्र बनाते हैं। मन से मजबूत इंसान सिर्फ आसान रास्ता नहीं चुनता, वो ऐसा रास्ता चुनता है जो उसे अंदर से बड़ा बना दे। नंबर 12, अपने डर को नाम दीजिए। डर तब तक बहुत बड़ा लगता है जब तक वो अनजान रहता है। जब आप बस इतना कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो डर बिखरा हुआ रहता है। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं मुझे असफल होने का डर है या मुझे अकेले पड़ जाने का डर है, उसी दिन डर स्पष्ट होने लगता है। मन से मजबूत इंसान डर से भागता नहीं, वो उसे पहचानता है, और जब डर पहचाना जाता है तो उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। नंबर 13, रोज़ के छोटे लेकिन मजबूत अभ्यास बनाइए। मानसिक ताकत एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वो रोज़ के छोटे चुनावों से बनती है। आज आप किस सोच को मानते हैं, आज आप किस बात को छोड़ते हैं, आज आप खुद से कैसे बात करते हैं, ये सब आपके चरित्र की ईंटें बनते हैं। छोटी आदतें, लगातार अनुशासन और खुद से किया गया वादा, यही मानसिक मजबूती की नींव है। नंबर 14, ज़रूरत पड़े तो अकेले चलना स्वीकार कीजिए। हर रास्ता भीड़ के साथ तय नहीं होता। कभी कभी सबसे सही निर्णय वो होता है जिसे समझने वाला आपके साथ कोई नहीं होता। मानसिक रूप से मजबूत इंसान अकेलेपन से डरता नहीं, वो जानता है कि अकेलेपन और अकेला होना एक जैसा नहीं होते। अकेले चलना कभी कभी इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी सच्ची दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी कीमत दुनिया की तालियों से तय नहीं होती। आपका भविष्य आपके डर से नहीं, आपके निर्णयों से बनता है। जब आप अपने मन को मजबूत कर लेते हैं तो आप अपने रिश्ते चुनते हैं, अपने अवसर चुनते हैं, अपनी दिशा चुनते हैं और अपनी ज़िंदगी भी। यही मानसिक आज़ादी है और यही असली अजेयता। जय श्री राम।